जातीय गणना पर तेजस्वी यादव ने विपक्षी दल और विरोध करने वालों पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को आंकड़ों से आपत्ति है वे मोदी जी को बोल दीजिए कि भारत सरकार सर्वे करा दे। भागलपुर के सरमरसपुर गांव में दो पक्षों के बीच झड़प में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। विनोद मंडल और उसके परिवार पर गोली चलाई गई। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग की घटना से पूरा इलाका थर्रा उठा। सारी करतूत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के अल्पसंख्यक नेताओं के साथ अहम बैठक की। नेता मोहम्मद फैजल आलम ने बताया कि सीएम के पास अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा एजेंडा है। नीतीश ने किसी के बहकावे में न आकर उनका साथ देने की बात कही है। बैठक के बाद सभी अल्पसंख्यक नेता कार्यकर्ता बहुत खुश नजर आए। मुजफ्फरपुर जिले के चर्चित किडनी कांड मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और जिले के डीएम एसएसपी को तलब किया है। सुनीता को किडनी प्रत्यारोपित किए जाने की दिशा में प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई सकारात्मक पहल अब तक नहीं की गई है। नालंदा के एक कंस्ट्रक्शन कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। निर्माणाधीन बख्तियारपुर रजौली 4 लेन में काम कर रहे मजदूर विकास यादव की सांप काटने से मौत हो गई थी। नाराज परिजनों ने कर्मियों को पीटकर जख्मी कर दिया। 7 के खिलाफ नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति तलाक विवाद को लेकर एक बार फिर से कोर्ट पहुंचे हैं। पवन अपनी पत्नी को 1 करोड़ देने को तैयार हैं, लेकिन वे 3 करोड़ रुपए और नोएडा में एक फ्लैट की मांग कर रही हैं। समस्तीपुर जंक्शन से गुजरने वाली बिहार की लगभग आधा दर्जन ट्रेनों से एक जनरल बोगी हटाकर एक एसी बोगी बढ़ाया गया है। रेलवे के इस फैसले से जनरल बोगी में सफर करने वाले यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। गोपालगंज के नगर थाना क्षेत्र में भाजपा के नगर प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा पर देर शाम पिस्टल के बट से हमला किया गया। गाड़ी हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। 2 नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों का पिंडदान शनिवार को गयाजी में किया गया। यूक्रेन से गया आई 28 वर्षीय यूलिया ने युद्ध में मारे गए लोगों और अपने परिजनों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध तर्पण किया। छपरा में शराब की चेकिंग कर रही उत्पाद विभाग की टीम ने एक व्यापारी और उसके बेटे को रुकवाकर डंडे से वार किया, जिससे व्यापारी की गिरकर मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की। 4 पुलिसकर्मियों को 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 35 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ सीतामढ़ी का पुपड़ी राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं इसी अवधि में पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में सबसे अधिक 48.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की परिस्थितियां पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, बिहार के कुछ क्षेत्रों इत्यादि में अगले 2 दिनों के दौरान बन रही है। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी भाग के 1 या 2 स्थानों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का, जबकि शेष भाग आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। राज्य में डेंगू का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान डेंगू के 258 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना में सबसे अधिक 168 नए मामले सामने आए हैं। डेंगू मरीजों की संख्या 9000 के आंकड़े को पार कर गई है। इधर डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए पटना एम्स में 30 बेड वाला विशेष वार्ड बनाया गया है। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो आगे भी बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी। राज्य सरकार ने 10 जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी समेत बिहार प्रशासनिक सेवा के 70 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। सीनियर डिप्टी कलेक्टर, भूमि सुधार उप समाहर्ता और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी स्तर के अधिकारियों का तबादला किया गया है। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी प्रशांत कुमार को बिहार विकास मिशन के मुख्य महाप्रबंधक की भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा प्रियंका कुमारी दरभंगा की एसडीएम बनाई गई हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
पटना के गांधी मैदान के पास नौकरी अस्थायी करने समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही जीविका दीदियों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया। प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया। जीविका दीदी वेतनमान और नौकरी अस्थायी करने की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं। बिहार में पहली बार पटना में 2 दिवसीय ट्रेवल एंड टूरिज्म फेयर का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब और हरियाणा के साथ साथ 10 विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। सीतामढ़ी जिले के रीगा मेजरगंज पथ के मझौड़ा मोड़ के पास अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 2,30,000 रुपए लूट लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत फर्जी तरीके से लाभ लेने के मामले में कृषि विभाग ने कैमूर जिले के 3,191 किसानों को नोटिस जारी किया है। जहानाबाद में नेहरू युवा केंद्र द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत कलश यात्रा निकाली गई। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं औरंगाबाद में भी सीआरपीएफ की ओर से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बैंकों में 2,000 रुपए मूल्य के नोट बदलने की समय सीमा आज समाप्त हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2,000 रुपए का नोट वैध मुद्रा होने के बावजूद कल से बैंक या अन्य प्रतिष्ठानों में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति 2,000 रुपए का नोट बदलना चाहता है तो वह एक मुश्त 20,000 रुपए तक की राशि देश भर के रिजर्व बैंक के कार्यालयों से बदलवा सकता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड मामले में स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव तथा जिलाधिकारी और एसएसपी को सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया है। साथ ही आयोग ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि लगभग 1 वर्ष पूर्व जिले के बरियारपुर में एक फर्जी डॉक्टर ने एक महिला की दोनों किडनी निकाल ली थी। इस मामले में मानवाधिकार आयोग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पीड़िता का किडनी प्रत्यारोपण करवाने और इस संबंध में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया था। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस संबंध में कार्रवाई नहीं किए जाने पर आयोग ने अधिकारियों को तलब किया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा ने जातीय गणना के आंकड़ों के आधार पर राज्य मंत्रिमंडल में अति पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जल्द से जल्द अपने मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करना चाहिए। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जाति आधारित सर्वेक्षण के आंकड़ों से छेड़छाड़ के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि आंकड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि आंकड़ों का संग्रह और प्रस्तुतिकरण वैज्ञानिक तरीके से हुआ है। श्री यादव ने इस संबंध में विपक्षी दलों के आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। कोई घटाया बढ़ाया, जो रिकॉर्ड है वो एकदम बढ़िया है। साइंटिफिक डेटा बिहार के पास आया है, उस हिसाब से आगे हम लोग जो है बनाएंगे। बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले की जांच के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी का नेतृत्व डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों करेंगे। वहीं आईपीएस सुशील कुमार समेत पुलिस उपाधीक्षक स्तर के 13 इंस्पेक्टर और 2 अवर निरीक्षक एसआईटी में शामिल किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई को 22 जिलों में दर्ज 74 मामलों की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा ने सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए और केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष को तत्काल पद से हटाना चाहिए।